वेलकम बैक। आज हम आपसे एक चीज़ बात करने जा रहे हैं और वो आप हर दिन रात में जब आप न्यूज़ सुनते हो मार्केट के बंद होने के बाद, तब आपको कुछ एक न्यूज़ ऐसे मिलते होंगे कि आज मार्केट में 4 लाख करोड़ का वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया है, या आज दिन में मार्केट में 4 लाख करोड़ के वेल्थ क्रिएट हो गए। ऐसा न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल पे मिलते होंगे। अब जैसे ही किसी ने मार्केट में सुना कि साहब 4 लाख 5 लाख मतलब 4 लाख 5 लाख करोड़ के आपके वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि साहब आज बाजार बिल्कुल ख़त्म हो गई और कल शायद बाजार बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। कुछ ऐसा लगता है। सच्चाई में ये नहीं है। ये जो आप सुनते हैं ये एक हाइप है। इसके पीछे इस नंबर का जो रियल मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊँ आज। ये 5 लाख 4 लाख करोड़ का मतलब क्या है, कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर में डाले। जो ट्रेडर होते हैं या फिर कुछ हद तक इन्वेस्टर की भी बात करें, हालांकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, उनको तो इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रेडर तो इससे काफ़ी इम्पैक्टेड होते हैं क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग करने आते हैं। और उनके लिए ये सुनना ये न्यूज़ की 5 लाख 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, विच सीम्स टू वेरी बिग नंबर, नहीं तो इसका मतलब क्या, इस नंबर को समझना है तो मैं आपको अपने वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये है वेब क्लास stock.webclass.in और यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो आपको कल के मार्केट का, आज तारीख 5 मार्च है तो 4 मार्च का आपको डाटा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो आपने देखा साहब कि निफ्टी 50 1.55%, निफ्टी 100 1.74%। सच्चाई में बाजार 1.5-2% के आसपास ही गिरी है। स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा गिरा है, बट सच्चाई में बाजार इतनी ही गिरी है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन कल का न्यूज़ आप सुने हुए रात में तो बाजार ने बताया होगा कि साहब 6 लाख करोड़ का वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। तो लगता है साहब समय ही समाप्त हो गया, अब तो बाजार जाना ही नहीं है, ऐसा लगता है। सच्चाई ये नहीं है। आइए मैं आपको ये पूरा बना के दिखाता हूँ कि न्यूमेरिकली इस 5 लाख करोड़ का मतलब क्या आपके लिए है। करेक्ट। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे जहाँ पे मैं कुछ लिख करके आपको दिखा पाऊँ। आइए पहले दिखाते हैं कि बाजार में ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको दिखाई पड़नी चाहिए। देखिए, बाजार में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे करीबन 3500 कंपनियाँ, इतनी कंपनियाँ आज के वक्त में ट्रेडिंग भी हो रही है, लिस्टिंग भी है। लिस्टिंग तो ज़्यादा हुई थी लेकिन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल अप्रॉक्सीमेटली, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इतनी कंपनियाँ अवेलेबल है। अब इस कंपनी में आपके पास प्रमोटर्स भी होते हैं, ठीक है, आपके पास इसमें एफआई भी होते हैं, करेक्ट, आपके पास इसमें डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं और आपके पास रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं। ये 4 प्रकार के इन्वेस्टर आपके, ये सब मिला करके किसी कंपनी का 100% शेयर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं लोगों के बीच में होना है। प्रमोटर हो गए, एफआईआई हो गए, डीआईआई और रिटेल। अब आप सोचिए कि साहब बाजार में इसकी मात्रा टोटल हमारे मार्केट में कितनी कंपनियां, 3500 कंपनी। इस सब कंपनी, हर कंपनी की अपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सबके नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हैं। किसी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए, किसी ने 5 करोड़ शेयर इशू किए, किसी ने 10 करोड़ शेयर इशू किए, और सबकी अपनी अपनी मार्केट प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस जिसे आप बोलते हैं। देखिए, एक टर्म समझ लीजिए आज, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टर्म जो कि टेलीविज़न चैनल पे उन्हें बताना चाहिए था, वो ये नहीं बताते हैं। वो शब्द जो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं वो लोग वेल्थ, जो गलत है। वेल्थ यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें वर्ड वेल्थ ज़्यादा पसंद आता है, चूँकि ये ज़्यादा आई थिंक टीआरपी का कहानी हो सकता है तो उनको शब्द यूज करना चाहिए था मार्केट कैपिटलाइजेशन। करेक्ट। तो हर कंपनी के, जितने भी कंपनियाँ आप देख रहे हैं, सबके नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ लिखें। 3500 कंपनी के सबके अलग अलग करंट मार्केट प्राइस करें तो देखिए आप हर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। करेक्ट। आप बोलेंगे साहब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी पकड़ में आ जाती है। तो टोटल 3500 कंपनियां आपके पास में है, सबके अपने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो सबको यदि आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है ग्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। यही है जो कि बाजार के घटने या बढ़ने से घटता या बढ़ता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा साहब, बाजार में घटने बढ़ने से तो सबके पैसे लगे हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक पैसे लगे हुए हैं, और प्राइस घटती बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है और घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मार्केट के, इन सेंस हर कंपनी के अलग अलग उनको एग्रीगेट करते हैं तो पूरे मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलता है। हर दिन प्राइस बदलती है, इसलिए हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलती है, इसलिए पूरे मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलता है।
इस सेंटेंस को दोबारा सुनिएगा। हर दिन हर कंपनी के शेयर का दाम घटता बढ़ता है, दोनों चीज होते हैं। तो शेयर के दाम घटने बढ़ने से उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन घटती और बढ़ती है। इस कारण से पूरे मार्केट का ऑल शेयर्स पुट टुगेदर एग्रीगेट वैल्यू बोल रहा हूं, ग्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलता और घटता और बढ़ता है। अब इसी टर्म को जो टेलीविजन पे चैनल पे सुनते होंगे वेल्थ के नाम से पुकारते हैं। जो घटता बढ़ता है वो बोलते हैं वेल्थ क्रिएट हो गया या वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि वास्तव में सही तरीका नहीं है बताने का। घटता बढ़ता मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक बात तो हो गई। अब आप बोलेंगे साहब ये जो 5 लाख करोड़ है ये बहुत डरावना नंबर लगता है, इससे बहुत फियर हो जाती है, तो मार्केट में ट्रेडर क्या करे। समझिए इस 5 लाख करोड़ का मतलब क्या है। मैं इसको क्लीन करता हूं और मैं आपको निकाल के बताता हूं कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है भारत के मार्केट का। करेक्ट, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है मार्केट का। हम आते हैं बाजार में। अब देखिए हर एक कंपनी का अलग अलग निकालूं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंपल करते हैं। भारत में हमारे जीडीपी जो है कितनी है, तो आपको पता है $4 ट्रिलियन। करेक्ट। तो आप इसको मोटा मोटा 90 रुपये से गुना कर दें। 90 रुपये इसलिए मैंने बोला कि डॉलर का प्राइस 90 रुपये लेके चलते हैं, है ना। कोई आप में से बोले नहीं 89 लीजिए, कोई बोले 91 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90 रुपये लीजिए। तो ये मोटे मोटे 360 लाख करोड़ रुपीज़ हो गए। ये है जीडीपी इन इंडियन रुपीस। मतलब यदि आपको इंडियन रुपीज में मानना हो तो 360 लाख करोड़ का आप जीडीपी मान सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5-10 लाख करोड़ रुपया ऊपर नीचे चलेंगे। आपने को समझना है यहाँ पे। अब जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये किस प्रकार से मेजरमेंट की जाती है, इसका मैं एक अलग वीडियो आपको बना के दूंगा। फिलहाल के लिए आप हमारी बात को मान के चले आगे। तो आपने कहा ठीक है जीडीपी तो निकल गई, अब इसका संबंध क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो हमारे पास में जो हमारी कंट्री का जो जितने भी शेयर्स है ना, मोटे तौर पे 110% ऑफ जीडीपी आज के वक्त में हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉर्मल है। तो आप बोलेंगे साहब 110% ऑफ जीडीपी का मतलब क्या हुआ। हमने कहा 360 लाख करोड़ को आपने 110% कर देनी थी, तो ये मोटा मोटा 400 लाख करोड़ रुपीज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका निकल गया सारी कंपनी, मतलब कितनी कंपनी, 3500 प्लस, है ना, इतनी कंपनी आपकी हैं। और इन कंपनी का अप्रॉक्सीमेट, मैं लिखता हूं यहां पे, क्या लिखता हूं, अप्रॉक्सीमेट, इतनी कंपनी का सब मिला करके शेयर्स अलग अलग सबके शेयर्स हैं, सबके अलग अलग प्राइस हैं, सबको एग्रीगेट करते हैं, हर प्राइस को मल्टीप्लाई कर करके अपने शेयर्स से, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 400 लाख करोड़ रुपीज। ये है आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो बाजार घटती बढ़ती है तो यही नंबर बदलता घटता बढ़ता है। आपने कहा साहब कल बाजार कितनी घटी बढ़ी, मैंने कहा कि जी ओवरऑल मान लीजिए बाजार 2% घटी, ऐसा मानते हैं। तो 400 लाख करोड़ का 2% कितना हुआ, तो 400 लाख का 2% हुआ करीबन 8 लाख करोड़ रुपया। आपने कहा नहीं बाजार तो कल 1.5% घट गई थी, ठीक है, तो 1.5% कितना हो गया, तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया। देखिए ये 6 लाख करोड़ रुपये का जो बदलाव हो, जिसको सुन करके लोगों में डर पैदा हो जाता है जब हम सुनते हैं कि 6 लाख करोड़ का वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया या 6 लाख करोड़ का वेल्थ क्रिएट हो गया। ये मिसनोमर है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। बोलनी चाहिए थी कि 6 लाख करोड़ से मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया या 6 लाख करोड़ से हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 लाख करोड़ रुपीज का है। आप यूं समझिए आपके पॉकेट में 400 रुपया था, उसमें से 6 रुपया आपने खर्च कर दिए या 6 रुपया आपने घट गए किसी कारण से, इन्फ्लेशन से घट जाए या वैल्यू घट जाए, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो जितना आपके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है 6 रुपये का अगेंस्ट 400 रुपीज पे, उतना ही इंपैक्ट आपको समझना है। क्योंकि ये इंपैक्ट हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बेस हमारा 400 लाख करोड़ का पता नहीं है, तो इस कारण से ट्रेडर को बहुत तकलीफ हो जाती है। तो देखिए जब भी आप टीवी पे सुनते हैं कि साहब वेल्थ क्रिएट हो गया, वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको इस रेफरेंस में मत समझे कि 2 लाख करोड़ का मतलब क्या है, 3 लाख करोड़ का मतलब क्या है। ये सब मुनासिब बात नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। आप हमेशा पूछिए कि यदि 6 लाख करोड़ रुपीज का वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है तो एट व्हाट बेस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तब वो बोलेंगे साहब अरे 1.5% तो मार्केट गिरी है और टोटल हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 लाख करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली है, तो 1.5% अराउंड 6 लाख करोड़ हुआ। मतलब यदि कल बाजार 1.5% बढ़ जाती है तो आपने 6 लाख करोड़ रुपए के वेल्थ क्रिएट कर लिए। इस छोटी सी चीज़ को इस प्रकार से बना के देते हैं, इसलिए बाजार में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं लोगों के बीच में। इसको इस प्रकार से नहीं देखनी है। तो जो टर्म आपको याद रखनी है वो टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बारे में
डिटेल्स जो है आपको हमारे वेबसाइट पे, जो कि हमारा वेबसाइट आपने देखा है ना, stock.webclass.in, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हर दिन पे इसके रिपोर्ट मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.